नमस्कार। आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चिकनी सतह से टकराती है तो उससे टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण जो है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, लेकिन वो अपवर्तित हो जाती है। कैसे अपवर्तित होती है तो आइए देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले प्रकाश की किरण जब किसी एक ही समांग पारदर्शी माध्यम में, किसी एक ही समांग माध्यम में जब गति करती है तो एक सीधी रेखा में गति करती है। हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है। जब सिर्फ एक ही समांग माध्यम में कोई प्रकाश की किरण गति करती है तो एक सीधी रेखा में गति करती है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो अपने मार्ग से विचलित होने को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन में कोई समतल पृष्ठ होता था। समतल पृष्ठ से जब कोई प्रकाश की किरण टकराती थी तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई एक माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है। अब कोई प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से एक लंब डाला जाता है। दोनों माध्यमों के जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है जिसे अभिलंब कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण माना वायु से कांच में जाती है और जब वायु से कांच में जाती है, जाने से पहले वायु में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जब वायु से कांच में जाएगी तो वायु कांच के सापेक्ष विरल माध्यम होता है और कांच वायु के सापेक्ष सघन माध्यम होता है। जब वायु से कांच में प्रकाश की किरण जाएगी तो उसका वेग है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो कांच में उसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। उसकी गति में परिवर्तन होने के कारण ही जो प्रकाश की किरण है दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाती है, या तो अभिलंब की तरफ झुकती है या अभिलंब से दूर होती है। इस प्रकाश की किरण को अभिलंब की तरफ झुकना या दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण का मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जो प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है और इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहा जाता है।
प्रकाश की किरण को गति करने के लिए जब एक ही माध्यम होता है तो एक सीधी रेखा में गति करता है। इसके बाद जब उसके मार्ग में कोई हम अपारदर्शी या कोई मिरर या कोई दर्पण रख देते हैं तो उस दर्पण से टकराकर वो वापस उसी माध्यम में चली जाती है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन जब दो माध्यम होते हैं, दो पारदर्शी माध्यम होते हैं, एक वायु है और एक कांच है, उस दोनों माध्यमों में जब कोई प्रकाश की किरण गति करती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इस प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के किरण को गति करने के लिए जो माध्यम होते हैं, जैसे वायु, कांच, जल। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा प्रकाश के गुण, जिसमें कहा गया था कि प्रकाश के लिए किसी भी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके गति करने के लिए प्रकाश जो है तीनों माध्यमों में गति कर सकता है, चाहे वो ठोस हो, ठोस होता है कांच, चाहे वो द्रव हो, द्रव होता है जल, चाहे वो गैस हो, गैस होता है वायु। अतः प्रकाश जो है वो तीनों माध्यमों में गति कर सकता है, ठोस, द्रव और गैस। अब प्रकाश के आवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे जल में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। कोई भी बर्तन है, कोई गिलास है, यदि उसमें कोई पेंसिल या छड़ डुबाई जाती है तो वह तिरछी नजर आती है। अपनी जो सही स्थिति है वैसी ना दिखाई देकर वो यहाँ से, जहाँ से वो जल में डूबी हुई होती है, वहाँ से थोड़ा टेढ़ी नजर आती है। ये टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा है स्विमिंग पूल का अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देना। जो स्विमिंग पूल होता है वो ज़्यादा गहरा होता है, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं तो कम गहरा दिखाई देता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला है, किसी बर्तन में अगर जल भरा होता है तो उस बर्तन में अगर हम कोई सिक्का डालते हैं तो वो भी अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। जो उसकी वास्तविक गहराई होती है उतना गहरा नहीं दिखाई देता है, वो उस वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रकार जो सूर्योदय और